अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक नहायत अफसोसनाक वाक़े की ख़बर मिली। जड़ावाला के अंदर एक मसीही बस्ती के अंदर कुछ लोगों ने या मॉब ने घुस के वहाँ के कुछ चर्चेज़ को नज़र आतिश कर दिया। अल्लाह ताला से दुआ है जिन लोगों ने भी ये जुल्म किया, अल्लाह ताला उनसे सख्त बदला ले इस हवाले से। क्योंकि मसला ये है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ पर पास्ट में भी ऐसे वाक़यात कुछ हुए जिसके अंदर सो कॉल्ड मुस्लिम्स या सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने ऐसे कुछ काम किए कि जिनके बाद में कोई रिज़ल्ट्स नहीं निकले। इसके हवाले से आज की वीडियो के अंदर आज हम आपको कुछ हिस्ट्री बताएंगे पाकिस्तान की इस मामले के हवाले से कि मॉब के अंदर जो इस तरह की किलिंग्स होती हैं या फिर मॉब्स के अंदर जो इस तरह के वाक़यात होते हैं नज़र आतिश करने वाले, तो ये तो लोगों के घर नज़र आतिश हुए हैं। हम आपको मुसलमान भी दिखाएंगे जिनको कुछ मसीहियों ने या सो कॉल्ड क्रिश्चियंस ने नज़र आतिश किया, लेकिन कुछ उसका नहीं बना। तो आइए पहले इस वाक़े के ऊपर चलते हैं, फिर उसके बाद आपको हिस्ट्री बताते हैं कुछ जो पाकिस्तान में इस तरह के केसेस पहले भी हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये जो वाक़या होता है 16 अगस्त को तकरीबन बताया जाता है 2023 के अंदर, जिसके अंदर मुबैना तौर पे किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि एक कुरान पाक या कोई मुक़द्दस औराक के कागज़ या औराक मिलते हैं, उसके ऊपर कुछ ऐसी टैम्परिंग हुई होती है, कुछ लिखा होता है जो कि गुस्ताखाना चीज़ लगती है। उसकी रिपोर्ट थाने के अंदर फ़ाइल होती है, लेकिन बाद में किसी के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स ने ये काम किया। उसकी खैर रिपोर्ट भी हो जाती है थाने में, लेकिन अचानक लोगों इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं या फिर ये ख़बर उस इलाके के अंदर फैल जाती है कि इस तरीके से ये वाक़या हो गया। और इस वक्त ये भी चीज़ ज़हन में रखिए कि ये वही वक्त है जब दुनिया के अंदर या स्वीडन के अंदर भी ऐसे मामला चल रहे थे। उस मौके के ऊपर ऐसा होना और अगर मुसलमानों के इलाके के करीब ऐसा हो जाना तो उसके ऊपर लोगों को आराम से इश्तियाल दिलाया जा सकता था। खैर ये लोग इकट्ठे हो जाते हैं और ये उस बस्ती का रुख कर लेते हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि उनकी तरफ से मुबैना तौर पे ऐसा कोई किसी शख्स की तरफ से वाक़या होता है। ये लोग वहाँ पे एक चर्च जला देते हैं या फिर कुछ लोगों के मुताबिक तकरीबन 6 चर्चेज़ BBC की रिपोर्ट के मुताबिक जो उनको एक उधर के फादर या बिशप ने रिपोर्ट की, 6 चर्चेज़ जलाए जाते हैं और एक बिशप का या एक उनके बड़े का घर भी जला दिया जाता है। यानी ये सब काम हो जाता है और इस सब के अंदर इंतज़ामिया हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी हुई रहती है, किसी को रोकती हुई हमें वीडियोस के अंदर नज़र नहीं आती। खैर उनको भी शायद अपनी जान अजीज़ थी इसलिए वो किसी मॉब के सामने नहीं आए, लेकिन यहाँ पर एक सोचने का ऐसा पॉइंट है जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा या पूरी दुनिया का मीडिया या सोशल मीडिया जो हैं इन्फ्लुएंसर्स वो भी खामोश हैं। वो ये कि इतना बड़ा वाक़या होता है, एक बंदा भी इसके अंदर क्रिश्चियनों का जो है उसकी डेथ नहीं होती। यानी चर्च पे भी अटैक होता है, इतने चर्चेस पे अटैक होता है, क्या वहाँ पे कोई बंदा नहीं उस वक्त रह रहा था उनकी टेक केयर करने के लिए? या मॉब जो था वो इतना ऑर्गेनाइज था कि पहले वो ख़बर देते थे कि हम इस घर को या इस चर्च को जलाने आ रहे हैं, निकल जाओ फिर हम इसको जला देंगे। यानी इवन BBC की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरीके से कोई भी अभी तक इसमें डेथ नहीं हुई। ठीक है, यानी ये भी एक अच्छा साइन है इस हवाले से कि अल्लाह का शुक्र है किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी की इसमें डेथ नहीं हुई, वरना इसके ऊपर मज़ीद तमाशा लगता। ठीक है, यानी ये लगता है ऐसे ही है जैसे प्री प्लान था कि कोई बंदा भी उस चर्च में ना हो, उस घर में ना हो जहाँ पे मॉब अटैक कर रहा है। तो क्या मॉब को सिर्फ चर्चेस से या उनके घरों से मसला था? आप खुद सोचिए कि कहाँ के ताने बाने कहाँ पे जाके मिल सकते हैं। और फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं रहा, जैसे ही ये ख़बर आती है उससे बिल्कुल अगले दिन यानी 17 अगस्त जब आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन भी अनाउंस कर देता है कि हम 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आप खुद सोचिए कहाँ कहाँ ये गेम गई इस एक वाक़े के ज़रिए से। ठीक है, खैर वो इस वाक़े की आड़ नहीं लेते, लेकिन और बहाने बनाते हैं इलेक्शन को डिले करने के हवाले से। ये वाक़या भी हो जाता है। अब हम इसके सिनेरियो के अंदर बैक पे चलते हैं कि इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं या फिर इसकी बैक पे कौन होता है जो ऐसे वाक़यात को प्रोवोक करता है। ठीक है, एक तो अनसीन हैंड्स होते हैं जो कि इनको प्रोवोक करते हैं और वो कभी भी आपके सामने नहीं आ सकेंगे।
ना पास्ट में कभी आए, ना अब आ सकेंगे। ये भी उसी तरीके से केस क्लोज हो जाएगा। जो लोग भी इसके अंदर नज़र भी आए वीडियोस के अंदर, उनको भी कोई नुकसान ऐसा नहीं पहुंचेगा, उनको कोई ऐसी सज़ा नहीं मिलेगी जैसा पास्ट में हुआ। पास्ट में आपको लेके चलते हैं, आज से तकरीबन समझ लीजिए 7-8 साल पहले लाहौर के योहनाबाद के इलाके के अंदर, योहनाबाद के इलाके के अंदर एक चर्च के ऊपर अटैक होता है। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे भी मुश्तिल हुजूम बन जाता है, ठीक है, और वो वहाँ से 2 मुसलमानों को रैंडमली पकड़ के जला देते हैं, मार देते हैं। मारते ही खाली नहीं है, जिंदा उनको बर्न कर देते हैं। 2015 का वाक़या आपको बता रहे हैं, ठीक है, और ये मार्च 2015 का वाक़या है। और उसकी बेस के ऊपर वीडियो में बाकायदा उन्होंने वीडियो के अंदर वो बंदे जलाए। हम उनकी वीडियोस आपको दिखा भी नहीं सकते। और उनका इंसाफ ये होता है कि 4-5 साल बंदे जो हैं वो जेल या अब पुलिस कस्टडी में रहते हैं, और उसके बाद वो 40 बंदे जो हैं जिनके ऊपर उनको जिसको जलाने का इल्ज़ाम था, 2 बंदों को, मुसलमान लड़के थे, ठीक है, उनको पकड़ के क्रिश्चियन मॉब की या अलेज्ड क्रिश्चियन मॉब की तरफ से जला दिया जाता है, ठीक है। कोई इंसाफ नहीं होता। इसी तरीके से और भी इस तरह के वाक़यात, जैसे सियालकोट के अंदर 2 लड़कों को इसी तरीके से तशद्दुद कर करके मार दिया जाता है मॉब की तरफ से। कोई रिलीजन का इंटरफेरेंस उसमें नहीं था उस वक्त, ठीक है। पुलिस खामोश तमाशाई वहाँ बनी रही, कोई इंसाफ उसके अंदर भी नहीं हुआ। दरअसल जिस मुल्क के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं, वहाँ पे मॉब किलिंग का ये मामला इस तरह से चल जाता है, यह चल चुका है कि वहाँ के लोगों को वहाँ के निज़ाम इंसाफ या निज़ाम अदालत के ऊपर कोई बिलीव नहीं है। अब अगर कोई इसको दीन के साथ अटैच करता है तो वो नहायत ही जाहिल और घटिया शख्स होगा जो कहे कि ये दीन का काम है। दीन के जो ठेकेदार जिनको आप कहते हैं मौलवी, वो फजर के वक्त लोगों को घरों से निकाल के मस्जिद में जमा नहीं कर सकते, जबकि ये वाक़या जो जड़ावाला का हुआ है ये फजर के करीब का बताया जाता है। तो क्या उस मौलवी में इतनी पावर है कि वो उन बंदों को नमाज के लिए ना बुला सके लेकिन इन कामों के लिए बुला ले? या तो लोग जाहिल हैं जो इस सब का इल्ज़ाम भी दीनदार तबके के ऊपर धरना चाहते हैं। बहरहाल ये चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन लोग थे जिन्होंने इनको प्रोवोक किया और उनको क्या ऐसी सज़ा मिलेगी। ना तो इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम अदल नाफिज है कि आप इसके ऊपर एतराज़ करें कि यहाँ जी इस्लाम की हुकूमत है तो वहाँ पर ये काम हो गया। नहीं, ना तो पाकिस्तान की अदालत में, ना पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, ना पाकिस्तान की रियासत में, ना पाकिस्तान के थाने के अंदर, ना रिपोर्ट कल्चर में, कहीं पे भी इस्लाम का कोई शाइबा नहीं है इस तरह का कि आप इस सब का इल्ज़ाम इस्लाम के ऊपर या दीन के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके से धर सकें जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मार्ज़ वजूद में आया। तो इसलिए इस सारे वाक़े का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारे इस कल्चर से है, हमारे इस निज़ाम अदल की कमज़ोरी की वजह से है, या फिर इलेक्शन को डिले करने के हवाले से, एक ऐसा माहौल क्रिएट करने के हवाले से है जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। और अल्लाह से दुआ है जो लोग भी इसके पीछे मुलविस हैं, अल्लाह ताला उनको करार वाक़ई सज़ा दे दुनिया और आखिरत दोनों में। लेकिन बहरहाल सोचने की बात फिर हम आज आपको कह रहे हैं कि जड़ावाला वाक़े के अंदर वाले क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर वाक़े में एक भी क्रिश्चियन जो है उसकी डेथ नहीं हुई। ये एक सवालिया निशान है कि क्या मॉब वाले या मॉब जो जिन्होंने हुजूम ने काम किया वो इतने ही पुरअमन थे कि वो लोगों को कहते थे निकल जाओ अब हमने इस घर को जलाना है, निकल जाओ अब हमने इस घर को जलाना है। इवन यहाँ तक एक पास्टर का बताया गया कि वो घर में छुपा हुआ था अपने घर वालों के साथ, तो वो जब उसने देखा हजूम वाले वहाँ से चले गए, वो अपना घर छोड़ के निकल गया। जब वो निकल गया तो फिर उसके बाद उसके उस घर को भी जला दिया गया। यानी ये इस लेवल तक की रिपोर्टिंग हो रही है। यानी मॉब इतना पुरअमन था कि वो लोगों के निकलने का इंतज़ार करता था, फिर उस घर को या उस चर्च को जला दिया जाता था। तो बहरहाल सोचने की बात है या अब देखने की बात है कि आगे इसका कुछ नहीं बनेगा हमारे हिसाब से, क्योंकि पहले केसेस का भी जो मॉब्स ने जो इस तरह के काम किए उनका कुछ नहीं बना, इसका भी कुछ भी बनता हुआ नज़र नहीं आता। बहरहाल अल्लाह से ही इंसाफ की उम्मीद है और यहीं से मुसलमान का अक़ीदा आखिरत शुरू होता है कि दुनिया में अगर इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा तो उसका जज़ा सज़ा मालिकी यौमिद्दीन क़यामत के दिन मीज़ान अदल कायम करके आपको दिखा देगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।